नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब वक्त हो चला है एक ऑटो राइटिंग और इंट्यूटिव रीडिंग प्लस टारो कॉम्बिनेशन की चैनलिंग का। ये सिर्फ चैनलिंग नहीं है दोस्तों, ये जो भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इनका जो बेस है, फाउंडेशन है, वो इनर वर्क से रिलेटेड है। और इनर वर्क भी उन लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम, स्टार सीड, असेंशनर्स, लाइट वर्कर्स और मिशन डूअर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे लोग जो हैं वो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे में भी फ्लॉज हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। और इसी वजह से ये सारे लोग जिनकी मैं इस वक्त चैनलिंग कर रही हूँ, जिनके लिए मैं ये कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, ये सब के सब लोग, इन लोगों में विनम्रता का भाव ज़्यादा होता है। इन लोगों का मतलब है मेरा आप लोगों से। आप वो लोग हैं जो ये नहीं कहते कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं बहुत ही बेहतरीन हूँ, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को फेस किया है, उनके साथ रहे हो, उनको टॉलरेट भी किया है। तो आप बिल्कुल भी वैसे तो बनना नहीं चाहते हो। तो आपके अंदर एक खोजी, एक रिसर्चर, एक सीकर की एनर्जी है। और इसीलिए ये जितना भी कंटेंट है, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि आप इसको ध्यान से तो देखें, लेकिन इसके साथ जो बाकी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, स्पेशली वो चीज़ें जो हमारी इंडिजिनस मेटाफिज़िक्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, चक्रा अलाइनमेंट, वेदास, उपनिषद, पुराणास, इन सब पे भी ध्यान दीजिए। वो चाहे आप खुद से दीजिए या वैसे ही दीजिए। श्रीमद् भगवत गीता ख़ास तौर से आपकी बहुत मदद कर सकता है अगर आप इनर वर्क करना चाह रहे हैं। दोनों चीज़ें, श्रीमद् भगवत गीता और रामायण, ये आपकी इतनी हेल्प कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आज की डेट में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी लोग इंडियन मेटाफिज़िक्स को सम्मान दे रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम तो इसी देश से हैं, हम तो यहीं से हैं, हमारे पास तो ये ख़जाना है। और मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं आप भी काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं इस कंटेंट में, लेकिन कभी कभी मटेरियलिस्टिक भागदौड़ की वजह से, सांसारिक उलझनों की वजह से, सांसारिक अटैचमेंट्स की वजह से, मन की शांति ना होने की वजह से उस चीज़ को आप वाइब्रेशनली कैच नहीं कर पाते। लेकिन ये जो चैनल है, जैसा कि मैंने कहा, ये वर्ल्ड ऑफ इनर वर्क से रिलेटेड है। और अगर आप यहाँ पर हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, एक ब्रिज हूँ, जिसको आपकी ही इंट्यूशन ने आपकी रियलिटी में क्रिएट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और जानते हैं इस सेशन से सोर्स हमारे को क्या बताना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, इस कलेक्टिव रीडिंग में कुछ क्वालिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। सबसे पहला तो मुझे नज़र आ रहा है कि जिस भी व्यक्ति की एनर्जी सबसे ज़्यादा पॉप आउट हो रही है और जो इस कलेक्टिव को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, जो कि आप हो सकते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है कि आपको मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए हैं बचपन में भी। बचपन से आपके साथ कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं, कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको नॉर्मल लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप में से किसी को एंजल्स दिखाई देते थे, या क्लेयरवॉयंस होती थी किसी प्रकार की, या फिर आपका जो कनेक्शन है किसी ऐसे एरिया से, किसी ऐसी लोकेशन से, या किसी ऐसे घर से रहा है जिसमें कोई हॉन्टेड हाउस वाली टॉक्स रही हों, या फिर कोई ऐसी स्पिरिट्स रही हों, कोई अलग तरीके की नेगेटिव एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही किसी किसी जगह पे। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे बहुत पॉजिटिव ऊर्जा भी दिख रही है जिन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया। तो हो सकता है कि आपके सामने ये मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस या ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सिर्फ इसलिए दिखाए गए ताकि आप उनको समझ सको जैसे जैसे आप इनर वर्क करो। यू हैव हैड सम मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट एंड यू लाइक टू बिलीव देम मोर नाउ आफ्टर इनर वर्क। इनर वर्क करने से पहले आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो इन चीज़ों के डिनायल में थे, पर जैसे जैसे आप इनर वर्क कर रहे हैं, जैसे जैसे आप ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों में और भी बढ़ता जा रहा है। यू लाइक टू डू रिसर्च ऑन द स्पिरिट वर्ल्ड, एक और मैसेज आया है। और आपके लिए एक मैसेज और आया है दैट यू हैव डीप इंटरेस्ट इन द सुपर नेचुरल एंड यू लाइक टू स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट। यानी कि आप सिर्फ एक चीज़ तक लिमिट नहीं है, आप सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिसर्च करते रहते हैं। आप टाइम टू टाइम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्रीज़, कोई ना कोई मूवीज़, कोई ना कोई रियल लाइफ चीज़ों को आप देखते हैं। आपको
फिक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। अगर कोई आपको कंटेंट भी रेकमेंड करता है तो आप फिक्शनल कंटेंट में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। आपका इंटरेस्ट हमेशा पैरानॉर्मल से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ देखने में जाता है जो कि डॉक्यूमेंट्री बेस्ड होती है, जिसमें कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है। मतलब आपको बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों में। और बहुत स्ट्रांगली एक पॉइंट मुझे दिखाई दिया जा रहा है कि आपकी कुंडलिनी जो थी, आपकी कुंडलिनी बचपन में ही एक्टिवेटेड थी, लेकिन वो डॉर्मेंट हो गई थी। और कहीं ना कहीं सब्सटेंस की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। या तो आपने बीच में बड़े होते वक्त, यानी कि अपने टीन एज में, अपनी यूथ में कुछ संगति के कारण, बैड कंपनी के कारण कुछ अल्कोहल या कुछ सिगरेट्स या कोई ऐसे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया, उन्हें प्रयोग किया, जिसकी वजह से जो कुंडलिनी जागृत हो रही थी वो रुक गई। क्योंकि कुंडलिनी ऐसी चीज़ों से अपने आप को मिक्स नहीं करती हैं, तो वो तो डार्क मदर है। और जब वो रुक गई तो आपकी वो जो अच्छी खासी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही थी वो भी रुक गई उस वक्त। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं हुई है, इसमें कुछ गलत नहीं दिखाया गया। ये मुझे देखिए पॉजिटिव कार्ड दिखाया गया है, क्योंकि आगे चल के भविष्य में इसी रुकने की वजह से ही आपके साथ तकलीफ़ें हुई, आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई। आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया जिनमें नेगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, और ऐसी नहीं थी कि वो अपने ऊपर काम करना चाह रहे थे, वो उसका कुछ गलत इस्तेमाल करते थे। जैसे कि दूसरों पे कर्सेस कास्ट करते थे। उनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी की एनर्जी थी। उनको ऐसा लगता था कि कोई भी उनके आगे फले फूले ना। तो कुछ ऐसे लोग थे जो स्पेल्स कास्ट करवाते थे और करते भी थे। ये भी बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है। एक बार ज़रा टैरो से जान लेते हैं कि टैरो हमें इस वक्त इस चैनलिंग की एनर्जी से रिलेटेड क्या बताना चाहते हैं। मैं आपको साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि जितनी भी साइकिक एबिलिटीज़ हैं और साइकिक गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, कार्ड खुद गिरा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये सब मेरे मास्टर्स, मेरे 3 मास्टर्स हैं, ग्रेट ग्रैंड मास्टर और मास्टर, इन्होंने मुझे दिए हैं। और ये सोलर प्लेक्सिस की चैंटिंग से, यानी कि राम नाम की जो साउंड होती है, जो ध्वनि होती है, उसकी चैंटिंग से ये अपने आप इंक्रीज़ होते जाते हैं विद टाइम। और ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम खुद से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक ग्रेस ही होती है, ये लक फैक्टर ही होता है, कोई ना कोई आपका भाग्य होता है, सौभाग्य होता है, मुझे ऐसा लगता है। नॉट सेइंग इट इन अ सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स्ड वे, बिकॉज जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के बस की ऐसी बात नहीं है। हम सब इतने बड़े पापी हैं, हम सब पुराने पापी हैं दोस्तों, और हम सब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाले कैरेक्टर्स हैं, सबके सब। कोई से पर्सनली मत लेना, इसमें मैं खुद को भी इंक्लूड कर रही हूँ। हम लोग इतने सिंस कर चुके होते हैं, इस वजह से भी कई बार हमारी कुंडलिनी जो है वो डॉर्मेंट हो जाती है। लेकिन प्लैनेट अर्थ का थीम ही यही है, इसलिए कोई किसी को जज भी नहीं करता। यहाँ पे आके तो अच्छे बड़े बड़े देवी देवता भी अपनी मेमोरी लूज़ कर लेते हैं, तो फिर हम कौन से खेत की मूली हैं। हाँ, हम आए हैं यहाँ पे वॉलंटियर करने ही। हम ट्रांजिशनल एज में पैदा हुए हैं, ट्रांजिशनल टाइम में किसी कारण से पैदा हुए हैं। लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस तरह से हम भूल भुलैया में खो जाते हैं ना, तो ऊपर से ही किसी को यूं करके हमें निकालना पड़ता है। हम खुद से नहीं निकल पाते उस भूल भुलैया से। तो वो जो हमारे को निकाला गया है, वो हमारे बहुत अच्छी कोई किस्मत जगी है जो हमें निकाला गया है। वरना हम सब ये जानते हैं, आप सब इस चीज़ से रेजोनेट करेंगे कि जैसी बैड कंपनी में हम गए, जैसी बड़ी बड़ी भयंकर मुसीबतों में हम फंसे हैं, उसमें से निकलना और सुधर जाना और एक ऐसी ज़िंदगी जीना जिसमें अब हम इनर वर्क के प्रति इतने डेडिकेटेड हो गए हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्कोहल छोड़ दिया, या ड्रिंक करना छोड़ दिया, स्मोक करना छोड़ दिया, नॉनवेज खाना छोड़ दिया। मतलब ऐसा नहीं कि एक क्वालिटी की, मैं क्वालिटी भी तो नहीं, ट्रेट या बैड हैबिट की बात कर रही हूँ। इसमें बहुत और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि गॉसिप करना। ये मत सोचिए कि जो लोग ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते और दिन भर दूसरों की चुगली लगाते हैं, वो कोई बहुत महान है। वो भी ऐसे ही हैं। दिन भर गॉसिप करना, बहुत ज़्यादा चाय पीना, बहुत ज़्यादा गंदा खाना खाना, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना। अगर कभी आप जपजी साहब पाठ पढ़ेंगे तो उसमें गुरु नानक देव जी ने ये चीज़ें मेंशन करी हुई हैं कि जो लोग नेगेटिव एनर्जी में होते हैं वो कूड़ा खाते हैं दिन भर बैठ के। और ये जो हमारे पेट में जो हमारी इंटेस्टाइन है, ये 22 फीट लंबी होती है,
जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और जो स्मॉल होती है वो 5 फीट लंबी होती है। कुल मिला के इतनी लंबी जो इंटेस्टाइन्स है हमारे पेट में, ये कोई सिर्फ इंटेस्टाइन नहीं है, ये एनर्जेटिक पोर्टल्स होते हैं। तो आप जैसा खाना अपने शरीर को, जैसा फूड फॉर थॉट दोगे, जैसी चीज़ें आप दिन भर देखोगे, तो वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। और जैसा कि मैंने कहा कि किसी को हम जज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबका सेम हाल है। किसी भी आप ऐसे अच्छे अमेजिंग इंसान से मिलो जो आज की डेट में अमेजिंग हो, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ भूल करी होती है, पर वो लकी होते हैं क्योंकि वो उन भूलों से सीखते हैं, उनको रियलाइज़ करते हैं। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। कई लोग होते हैं जो वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको अपने भूतकाल के भूतों से बड़ा कनेक्शन होता है। वो सारा दिन अपने भूतों के साथ ही रहते हैं, वो कभी भी उन भूतों को छोड़ते नहीं हैं इतनी आसानी से। तो ये भी एक तरीके की बैड हैबिट है। इसकी वजह से भी कुंडलिनी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती। कई लोग संसार से इतने ज़्यादा चिपके हुए होते हैं कि उनको दिन भर यही लगी रहती है कि मोहल्ले में किसके घर में कौन आया कौन गया, किसकी बेटी ने क्या खाया, किसके बेटे ने क्या पहना, किसकी माँ ने क्या किया, किसके बाप ने क्या किया। और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, ये सारे जो टेम्पलेट्स हैं ना, इसी तरह के नेगेटिव टेम्पलेट्स में, जहाँ पे बैड हैबिट्स, बैड फूड, बैड मेंटालिटी, नेगेटिव एनर्जी होती है, इन्हीं टेम्पलेट्स में कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल लोग पैदा होते हैं। क्योंकि उन टेम्पलेट्स की सफाई करनी होती है, तभी अर्थ जो है वो ओल्ड अर्थ से, वो कलयुग के धरती से, कलयुग की पृथ्वी से वो असेंशन की, यानी कि अपने उत्थान वाले अर्थ की तरफ जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि 2020 के बाद जो है वो अर्थ 2 हिस्सों में हमारी स्प्लिट हो चुकी है, और एक हिस्सा जो है वो नर्क से जुड़ा हुआ है, और एक हिस्सा है जो असेंशन से जुड़ा हुआ है। और जो नर्क से जुड़ा हुआ है उसमें लोग अभी भी तड़प रहे हैं, आज भी तड़प रहे हैं, और वो आगे भी तड़पते रहेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों कि अगर हम इस तरह के टॉपिक्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, हम सोर्स की बातें कर रहे हैं, मास्टर्स की बातें कर रहे हैं, हम इनर वर्क की बात कर रहे हैं, हम ट्विन फ्लेम, स्टार सीड, लाइट वर्कर्स जैसे शब्दों को यूज़ करते हैं जो कि आमतौर पर सुनाई नहीं देते कहीं, तो ये भी एक बहुत सौभाग्य की बात है। इनर वर्क करना ही सबसे बड़ी ग्रेस ऑफ गॉड है। बाकी सारी चीज़ें जो है ना यहीं पे रह जाती हैं। चाहे फिर इसको आप सत्संग बोलो, प्रवचन बोलो, लेक्चर बोलो, लास्ट में होना तो यही है, सबने मर जाना है। तो फिर मैं तो कहती हूँ, कई मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनकी इतनी एज हो गई है, फिर भी वो दूसरों को हमेशा संसार में धक्का देते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि यार ये दूसरों को क्या धक्का दे रहे हैं, इनकी तो खुद बुरी हालत है, इनके तो खुद के पैर अभी कब्र में लटके हुए हैं, फिर भी देखो इन्हें अपनी संसारिक दुनिया से कितनी ज़्यादा अटैचमेंट है, राइट। सो अब देखिए ये कार्ड अपने आप गिरा था, और उस वक्त मैं बात कर रही थी कुंडलिनी की, तो मुझे यही दिखाया गया है इस कार्ड के थ्रू कि जिस भी व्यक्ति की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, उन्होंने बीच में एक रेस्ट लिया है इस रिगार्ड में। यानी कि उनके जीवन में या तो कोई वनवास का समय आया है, आपके जीवन में कुछ वर्षों का वनवास आपने किया है, या कुछ वर्षों तक आप कुछ ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, क्योंकि उससे पहले तक आप सक्सेसफुल भी थे, आपके अंदर एक अलग सी एक कॉन्फिडेंस लेवल था, आप संसारिक दुनिया में बहुत अच्छा भी कर रहे थे, अच्छी इनकम कर रहे थे, या अच्छा कमा रहे थे, या लोगों के बीच में उठते बैठते थे, अच्छी जगहों में जाते थे, पार्टीज़ करते थे, या आपको ये लगता था कि शायद यही लाइफस्टाइल बेस्ट लाइफस्टाइल है। आप आगे बढ़ते तो मटीरियलिस्टिक रियलिटी में आप इस वक्त शायद कोई बिलियनियर भी होते, कुछ ना कुछ आप ऐसा करते, किसी बिलियनियर से या तो शादी हो जाती है आपकी, या कोई बिलियनियर वाला बिजनेस खोल लेते आप, या कोई ऐसा धमाका करते अगर उसमें होते। लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ किसी के लिए सही नहीं है। इस दुनिया में पैसों से कोई खुशी खरीदी नहीं जा सकती। अगर कोई भी इंसान ये कहता है ना कि वो पैसे से कुछ भी खुशियाँ हासिल कर सकता है, तो उसको बोलो कल, बीते हुए कल में जो उसके अपने लोग चले गए उनको ले आए उन पैसों से, बस इतना ही कर दे, वो नहीं ला सकता। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा अगर ज़्यादा हो जाए तो आप तथागत भी बन सकते हैं और त्रिकालदर्शी भी बन सकते हैं। फिर आपको ये जो एक बीच में एक पर्दा सा होता है ना, जो संसारिक दुनिया को एक दूसरी दुनिया से अलग करता है, या जो थर्ड आई जिसे कहते हैं, कई लोगों का जागृत हो जाता है, फिर उन्हें वो जो बीच का जो गैप होता है, जो दीवार होती है ना, वो उनके विजन के बीच में नहीं रहती, वो आपकी खुल सकती। तो फिर आपको सब कुछ वैसे ही समझ आ जाएगा। तो ये एक गैप लिया है अपने, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का गैप लिया है, ले चुके हो, कईयों के बीच में ये अभी चल नहीं रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता ये गैप आपने अभी भी कंटिन्यू कर रखा है।
ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें अटकी पड़ी हैं अभी तक, क्योंकि शायद वो समय नहीं आया है। तो आप थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग पे और डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन पे बिलीव रखिए और बड़ी शांति से रहिए। पेशेंस एक ऐसी वर्चू है जो आपको बहुत आगे ले जाएगी। तो जो आपके बस में नहीं है ना, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए। ये देखिए, जिस वक्त आप इस रेस्ट में थे, या ये कह सकते कि जिस वक्त आपकी कुंडलिनी डॉर्मेंट हो गई थी, उस वक्त बहुत से इल्यूजन्स आपके सामने आए थे, बहुत से इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स आपको दिए गए थे, प्रलोभन तक आपके आगे आए थे, बहुत तरह तरह के। लेकिन मेरे ख्याल से आप ये टेस्ट पार कर चुके हैं, क्योंकि अगला मैसेज जो मुझे आया है वो ये है कि आपकी जो इंट्यूशन है और आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कई दफ़े क्या होता है कि इस इंट्यूशन को समझने के लिए, इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें डार्कनेस को, कभी कभी नहीं, बहुत दफ़े हमें डार्कनेस को फेस करना पड़ता है, फेस टू फेस अपने फियर्स को देखना पड़ता है। और वो कई बार बहुत सारी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, यानी कि स्केरी मैनिफेस्टेशन के रूप में भी आती है। जैसे कि जब आप छोटे थे तो कुछ समय तो शायद आपका अच्छा चला होगा, लेकिन फिर आपके मन में बहुत डर बैठ गया किसी भूत से, किसी प्रेत से, किसी बुरी आत्मा की स्टोरी से, या घर में कोई बात बात पे काला जादू, नेगेटिव एनर्जी, इसकी उसकी बातें, ऐसे ऐसे शब्दों का आपके दिमाग में इतना चलता था, बुरी नज़र लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए और डर के मारे ध्यान देने लगे। तो जब भी आपका कोई काम नहीं बनता था या आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल आता था, कुछ भी दिक्कत आती थी, तो आपको यही लगता था कि भाई ये तो इन्हीं चीज़ों ने किया है, इसी की वजह से हुआ है। और इस कारण से आपने उस वक्त जब आप डॉर्मेंट हो गए थे, आपने कोई रिसर्च वर्क नहीं किया। लेकिन जैसे ही आप दोबारा से, आपकी कुंडलिनी अवेकन होने लग गई, दोबारा से ट्विन फ्लेम असेंशन वर्क स्टार्ट होने लग गया, तो आपने इन चीज़ों को समझना शुरू किया और आपको पता चला कि ये भी एक टेम्पलेट है। ये है नेगेटिव fear based template of supernatural experiences। जैसे मान लीजिए आप छोटे थे और आपने कहीं पे देखा या कहीं पे सुना कि किसी के घर में किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया, और आप उस बात से इतना डर गए, या फिर आपको किसी ने बता दिया कि सामने वाली गली मोहल्ले में एक हॉन्टेड हाउस है, तो आप उस बात से बहुत ज़्यादा डर गए और आपको जगह जगह वही थॉट्स आने लगे। तो कईयों के साथ ऐसा हुआ या कईयों के साथ कुछ और हुआ। लेकिन अब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। मुझे हनुमान जी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इस रीडिंग में, इस चैनलिंग में, कि ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी आप में से कई लोगों से बहुत क्लोज़ हैं और कई लोगों को शक्ति भी उन्होंने दी है। यानी कि आपने या तो सुंदरकांड जी का पाठ किया है, या तो आपने हनुमान चालीसा बहुत बार पढ़ी है, कोई ना कोई ऐसी आपने एक्टिविटी करी है, या आप राम नाम जपते हो, या आप शिवा का बहुत ध्यान करते हो। आपने कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ऐसे करी है जिसकी वजह से आपके अंदर जो फियर था वो ख़त्म होने लग गया, या बहुत कम हो गया, और अब आपने उन चीज़ों पे रिसर्च वर्क करनी शुरू कर दी है। अब आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं नज़र आ रही है, अब आपको सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल चीज़ें दिख रही हैं जो कि बहुत पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग है। जैसे कि मैंने एक बार जब निधि वन के बारे में पढ़ा था तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी। निधि वन के बारे में जैसे ही मैंने जाना तो मुझे ऐसा लगने लगा कि वाओ, इसी दुनिया में, इसी धरती में सारी डायमेंशंस हैं, सारे चमत्कार भी हैं। मतलब हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपकी इंट्यूशन भी इतनी स्ट्रांग है कि सटलर एनर्जीज़ और सटलर रियलिटीज़ की तरफ आप खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दिया जा रहा है जिस व्यक्ति की मैं चैनल कर रही हूँ आपके बारे में, कि आपको ना तो फेम से, ना तो रिकग्निशन से, यानी कि कोई बहुत फेमस व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आप उनका निरादर करोगे, पर आपको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे सब लोग पागल हो रहे होंगे ना कि मुझे सेल्फ़ी खिंचवानी है, या मुझे इनसे बात करनी है, या मेरे साथ ये, या मेरे साथ वो हो रहा है उसको देख के। या कई लोग क्या करते हैं, अपने घरों में भगवान की फ़ोटोज़ की जगह सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ लगाते हैं। कहीं आपके शायद जैसे जानकार होंगे, वो भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। आपके अंदर ऐसा कोई क्रेज़ नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फेम, रिकग्निशन, मनी, वेल्थ एंड इवन गुड लुक्स,
आप इन चीज़ों से इतनी आसानी से अट्रैक्ट नहीं होते। हो सकता है एक समय ऐसा था कि जैसे आप छोटे थे तो आपको घर में बताया गया होगा कि जो बहुत फेमस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, या जो बड़े रिकग्नाइज्ड होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, या जो बहुत वेल्दी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जो बहुत गुड लुकिंग होते हैं वो लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, या उनके प्रति एक अलग तरीके का संसारिक अट्रैक्शन लोगों को होता है इन जनरल। आपने शायद जिस वक्त आप अपने रेस्टिंग फेज़ में थे, यानी कि आपका कुंडलिनी रेस्टिंग फेज़ में था, आप तो नहीं थे, तब आपने इन इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स को काफ़ी अच्छे से जाना, परखा, समझा, और आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी आँखों में गंधारी की तरह पट्टियाँ लगा ली हैं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर अभी भी वो चार्मिंग क्वालिटीज़ हैं, आप लोगों को चार्म कर लेते हैं, आपको पसंद है दूसरों को चार्म करना, लेकिन अब आपका मकसद बदल चुका है। अब ये नहीं कि आपको किसी के साथ कोई ऐसी बात करनी है जिसमें आपका टाइम पास हो या टाइम वेस्ट होए। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ऐसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने में जो कि कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, हायर रेल्म से रिलेटेड है, जो कि एनर्जी से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स में आपको बड़ा इंटरेस्ट है, आपको ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आपके पास एक ऐसा गिफ्ट है जिसकी वजह से आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल एबिलिटी है, एक अवेयरनेस है टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। और इसमें थोड़ा सा मैं डीप जाती हूँ, एम्पैथी एंड कंपैशन, इसे मैं अभी कंप्लीट ही कर रही थी। मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है कि कुछ कुछ लोगों में एक तरीके की एम्पैथी है टूवर्ड्स सोल्स हु कैन नॉट क्रॉस ओवर, या आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कितना दुख है, ये सारे दुखी लोग कौन है। अगर आप देखें अपने सामने तो बस एक इंसान, जैसे हम इंसान हैं तो हमारा एक शरीर है, तो इसीलिए हमें इंसान कहते हैं क्योंकि हमारे पास एक शरीर है, लेकिन अंदर तो हमारे आत्मा ही है। इसी प्रकार से ऐसे बहुत से होंगे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होगा, सैडनेस होगा, फियर होगा किसी भी तरीके का, और शरीर भी नहीं होगा, वो यहाँ पे फंसे पड़े हैं। तो आपके अंदर वो एबिलिटीज़ भी हैं। आप या तो फिर आप इतना प्रे करते हो भगवान को, आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो कि आप अपने फोकस से ही कई लोगों को, कई चीज़ों को हील कर देते हो। कि अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव टॉक्स हैं, या ऐसी है दुख भरी बातें हैं, तो आप बस वहाँ जाके थोड़ी देर बैठ के अपनी प्रेजेंस से भी चीज़ों को हल्का कर सकते हो, क्योंकि आपके मन में हमेशा आप साधना कर रहे हैं, आप तपस्या कर रहे हैं, ऑल द टाइम कॉन्स्टेंटली आपके मन में आपके जो भी आराध्य हैं, जो भी देव हैं, जो भी भगवान हैं, उनका नाम हमेशा चलता रहता है, उनके थॉट्स चलते रहते हैं। आपको बड़ा इंटरेस्ट है। जैसे कि जब लोग असेंशन में आ जाते हैं ना, तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है कि यार पुरानों की कथाएं सुनाइए, कथा कहानियाँ। जब हम छोटे होते थे ना, तब हमें बड़ा इंटरेस्ट होता था, हम अपनी घर के बूढ़े बुजुर्गों को, अपने दादाजी को, नाना जी को, नानी को, दादी को, किसी को पकड़ लेते थे कि हमें कहानी सुनाइए, बेड टाइम स्टोरी सुनाइए, है ना। तो वो हमें क्या सुनाते थे, वो हमें यही तो सुनाते थे, पंचतंत्र की कहानियाँ, हमें पुराणों की कहानियाँ सुनाते थे, हमें कहते थे इसकी कहानी सुनो, उसकी कहानी सुनो, और हम कितने खुश होते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जवानी आती है, प्यूबर्टी आती है, बहुत ज़्यादा उसका जो ध्यान है वो लस्ट की तरफ, रॉन्ग चीज़ों की तरफ जाता है। इसमें भी कोई गलती नहीं, कोई मैं जजमेंट करके नहीं आपको बोल रही हूँ। तो बीच में आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अब आपको ऐसी ही बातें सुनने का, देखने का, पढ़ने का बड़ा मन करता है, बड़ी रुचि है आपकी उसमें। तो इसीलिए आपकी सोल के अंदर एक कंफर्ट लेवल है कि मुझे लगता है कि आप ऐसी सोल्स की भी हीलिंग करते हैं। अगर आपके अंदर स्पेशली ये चीज़ और आपको आंसर चाहिए, आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो आप मेरे से पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो स्पिरिट रिलीज थेरेपिस्ट हैं, और मैं खुद एक्सॉर्सिज्म्स कर चुकी हूँ और मैं इन चीज़ों को मानती हूँ। इनमें से काफ़ी चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल होती हैं, लेकिन उनका जो इलाज है वो साइकोलॉजी से नहीं होता, उनका इलाज आध्यात्मिकता से ही होता है, क्योंकि ये भी हमारे टेम्पलेट से ही हमको मिलती है, हमारी प्रोग्रामिंग में ही हमको ये चीज़ें मिलती हैं, जो डर और फियर होता है। तो कुछ ना कुछ आपके ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं, यानी कि वाकई में आपके कुछ ऐसे इनकाउंटर्स हुए हैं जिसकी वजह से आपके अंदर घोस्टली स्पिरिट्स को लेके, या फिर इनर वर्क करने वालों को लेके, या फिर दुख भरे लोगों को लेके भी, मतलब कोई आपको बहुत दुखी जन मिल जाते हैं तो आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यार मैं इनके लिए क्या करूं। तो ये जो कंपैशनेट नेचर है ना आपका, इसकी वजह से आप मोटिवेटेड फील करते हैं, कुछ ऐसी सोल्स को हेल्प करने की सोचते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा दुख है। और मुझे एक चीज़ और ऑटो राइटिंग से फील हुई है कि आपके अंदर साइकिक और मीडियमशिप वाली क्वालिटीज़ भी हैं,
जिनकी मैं चैनलिंग कर रही हूँ। और इन एबिलिटीज़ की वजह से, इन स्पेसिफिक एबिलिटीज़ की वजह से आपके अंदर और आपके मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रुचि है जो लाइफ और डेथ का जो साइकिल है इसको परसीव करने में आपकी मदद करती है। और आप स्पिरिट रेल्म के साथ इसी वजह से कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास वो ब्रिज वाली क्वालिटी है, वो मीडियम वाली क्वालिटी है, वो साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। अगर आपके अंदर हैं, भगवान की दी हुई हैं, तो कुछ समय तो आपको लगा होगा, डर भी लगा होगा उन एबिलिटीज़ से, या लगा होगा कि ये सब सही नहीं है, ये इल्यूजन है, और जो संसारिक इल्यूजन है वो ज़्यादा बेटर लग रहे होंगे। लेकिन अब समय के साथ आपको लग रहा है कि संसारिक इल्यूजन्स ऐसी चीज़ें जिनमें आपको अब नहीं जाना, लेकिन जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो आपके गिफ्ट्स हैं, इसी पाथ को आप फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन ये जो पाथ है, आप ये समझ चुके हैं कि इस पाथ में इनर वर्क का, आंतरिक कार्य का होना बहुत ज़रूरी है, सरेंडर बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो आपको ध्यान, जाप खास तौर से करना होता है, मंत्र उच्चारण करने होते हैं, पॉजिटिव मंत्रास करने होते हैं, जिसमें से हनुमान जी के मंत्र होते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। राम बीज मंत्र है, सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल मंत्र है। किसी भी तरीके की नेगेटिव ऊर्जा को, नेगेटिव एनर्जी को ये हटा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो राम मंत्र है, ये नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाता तो है ही, साथ में नेगेटिव एनर्जी को ये साउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए जो लोग इस मंत्र को जपते हैं वो एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो खुद ही एक पोर्टल क्रिएट कर देते हैं, जिसमें कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो समा जाती है और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लघु स्मॉल बुक लिखी है, जिसमें कि इतने बढ़िया बढ़िया वर्सेस हैं, जिसमें कि कई बार ये चीज़ डिस्क्राइब की गई है कि जो श्री राम नाम का जो मंत्र है वो इतना अमेजिंग मंत्र है कि वो चिंता और चिंतन में जो फ़र्क है, चिंतन की हमें बहुत आवश्यकता है हम सबको, ठीक है, जो इनर वर्क करते हैं। और चिंता एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें दूर रहना है। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुचिंता चित्त को चूर बनावे। चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, कुचिंता मतलब यही सब इमोशनल बातें, डर, फियर, टॉर्चर, क्या होगा मेरा, प्रोटेक्शन नहीं है, दिस एंड दैट। तो जब मन आपका ऐसी सिचुएशंस में आके धैर्य को नहीं पाता है और कुचिंता चित्त को चूर बना देती है, उसको छोटा करने लगती है, उसको फ्रैगमेंटेटेड करने लग जाती है, फ्रैगमेंटेशन होने लग जाता है, तो राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंता मणि चित्त चिंतन पूरक। इतना खूबसूरत लिखा है मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर ने, स्वामी जी ने, स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने, कि राम नाम जपे चिंता चूरक, मतलब चिंता को चूरक कर देने वाला, चिंता मणि, जैसे पारस मणि होता है वैसे ही चिंता मणि चित्त चिंतन पूरक, कि चिंता को चूर कर दिया और चिंतन को पूरा बना दिया, कंप्लीट कर दिया। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम चिंता में होते हैं, तो हमें कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता, हमारे को डर ऐसे पकड़ लेता है। और जैसे ही हम रिलैक्स हो जाते हैं, जो कि इस तरह की एनर्जी, जो जिन लोगों की मैं चैनलिंग कर रही हूँ, जिन्हें मैं इस वक्त रीड कर रही हूँ, उनमें ये डर एक ज़माने में रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता था कि यार अगर मैं इस वक्त फंस गया या फंस गई तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे किसी की भी और की मदद करूँगा या करूँगी जब मैं खुद ही इतना डरी हुई हूँ। तो उस वक्त आपको सोल्यूशन नज़र नहीं आते। इसलिए मैंने कहा कि एक्सॉर्सिज्म के रास्ते में भी मैंने देखा है कि काफ़ी चीज़ें तो साइकोलॉजिकल होती हैं, यस कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें साइकोलॉजिकल भी होती हैं, क्योंकि लोग ही खुद बहुत सारे पोर्टल्स क्रिएट करते हैं। जब इस तरह के बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ही इतने पावरफुल होते हैं, वही ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं और पोर्टल्स क्रिएट करते हैं। जबकि इनर वर्क करने वाला, साधना करने वाला, तपस्या करने वाला वो व्यक्ति होता है जो कि ट्रुथ के पोर्टल को क्रिएट करता है, जो कि फियरलेसनेस के पोर्टल को क्रिएट करता है, जो कि फेथ के पोर्टल को क्रिएट करता है, जो कि पीस के पोर्टल को क्रिएट कर सकता है, जो कि हीलिंग के पोर्टल को क्रिएट कर सकता है। और जो भी इंसान मास्टर्स के अंडर काम करते हैं, सोर्स के अंडर काम करते हैं, श्री राम दरबार के अंडर काम करते हैं, या फिर अपने चक्रास पे वर्क करते हैं, चक्रा अलाइनमेंट इतना पॉपुलर होता जा रहा है, अब इंडिया वालों से भी ज़्यादा विदेशियों को चक्रास में, चक्रा वर्ड सुनते कि उन लोग को इतना इंटरेस्ट जागता है, क्योंकि उनके अंदर भी अवेकनिंग हो रही है, उनकी भी कुंडलिनी जागृत हो रही है। ये तो कोई बात नहीं कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड में है तो उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। यहाँ से भी कितने लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में जा चुके हैं और ग्लोबली फैल चुके हैं कितने सारे इंडियंस जगह जगह। तो स्पिरिचुअलिटी को ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो
भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पावर की और शक्ति की ज़रूरत होती है। बिना पावर के, बिना राइट गाइडेंस के कुछ गलत भी हो जाता है कई दफ़े, तो वो ना होए, इसीलिए आपको अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करना होता है। 3 लोग का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनिजन गाई। तो इतना पावरफुल राम नाम का ये जो उच्चारण है, जो ध्वनि है, जो शब्द है, कि इसकी वेदों में और पुराणों में भी जगह जगह पे इसका मेंशन है। और गुरु नानक देव जी ने तो इतनी जगह पे मेंशन किया हुआ है, चाहे वो फिर जपजी साहब का पाठ हो या उनकी और जितनी भी ऐसी स्टडीज़ क्रिएट करी गई थी उनके सीखने वालों के लिए। इनफैक्ट जो शब्द हम जो सुनते हैं आज की डेट में सिखिज़म या सिख धर्म, एक्चुअली में जब गुरु नानक देव जी अपने किसी भी स्टूडेंट को सिखाते थे, कोई भी उनके पास आता था, तो वो उसे सिख कहते थे, क्योंकि सीखने वाले को ही सिख कहते थे। तो ये सिख ही है, ये सीखने आया है, ये सिख है, इस तरीके से वो बोलते थे। लेकिन आज की डेट में वो एक रिलीजन बन चुका है। सेम लाइक बुद्ध भगवान, जिन्होंने बुद्धिज़्म नहीं बनाया कभी भी, उन्होंने तो बुद्ध के ज्ञान की बात करी कि कोई व्यक्ति बुद्ध कैसे बन सकता है, इंटेलिजेंट कैसे बन सकता है, बट आज उसका बुद्धिज़्म बन चुका है। तो ऐसे ही बहुत सारे धर्मों की वजह से ये कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कई दफ़े लोग सही मेटाफिजिकल नॉलेज तक और प्रैक्टिस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो उनको यही लगता रहता है कि इस धर्म में ऐसा लिखा है, मेरा धर्म ऐसा है और इसका धर्म ऐसा है। और करने वाले अंग्रेज़ ही हैं, क्योंकि उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी जब उन्होंने कॉलोनाइजेशन किया था। तो वो ये चाहते थे कि लोग धर्म में बटे रहें, और धर्म शब्द का मतलब रिलीजन उनके ही द्वारा किया गया है, क्योंकि रिलीजन इटसेल्फ एक इंग्लिश वर्ड है। उनके आने से पहले धर्म का मतलब होता था न्याय, धर्म का मतलब होता था कुदरत। इवन बुद्ध के टाइम में धर्म शब्द को धम्म प्रोनाउंस किया जाता था, जिसका मतलब था कुदरत, नेचर। तो नेचर के जो भी लॉज होते हैं, धर्म में रहने का मतलब है कि आप उन लॉज को फॉलो कीजिए और अपना सही सच्चा एक्शन और सच्चे काम करके आप अपनी लाइफ को जिए, न्याय कीजिए, धर्म कीजिए, धार्मिक कार्य कीजिए। इसका मतलब ये होता था, धर्म और अधर्म का इसका ये मतलब होता था। तो धर्म को तो उन्होंने रिलीजन बना दिया, और अधर्म को क्या बना दिया? कुछ भी नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। तो यहीं पे मैं चैनलिंग को क्लोज़ करना चाहती हूँ, इस कलेक्टिव रीडिंग को क्लोज़ करना चाहती हूँ। इसमें से जो भी बंदा रेजोनेट करता है उसको मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी जो भी प्रैक्टिस आप करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जो भी चीज़ें आप करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे कंटिन्यू कीजिए। लेकिन ये बात ज़रूर सोचिए कि आप ये जो भी कर रहे हैं, इसको करने के पीछे असली मोटिव क्या है, असली मोटिव क्या है, ये सोचिए बस, ठीक है। उसके बाद बाकी का रास्ता आपको भगवान दिखाई देंगे, आप जिसको भी मानते हैं वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन चक्रा अलाइनमेंट और मेटाफिजिकल नॉलेज ये सबके लिए ओपन है, स्पेशली इंडिजिनस मेटाफिजिक्स। इसको स्टडी कीजिए तो आपका बहुत 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 फ़ायदा होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, पर्सनल सेशन के लिए ये मेरा ईमेल एड्रेस है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं थेरेपीज़ के बारे में और पर्सनल सेशंस के बारे में। और यूएसडी में फ़ीस इसलिए है क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ हैं वो ग्लोबली सब लोग देखते हैं, तो एक फ़िक्स्ड स्टैंडर्ड यूएसडी में प्राइस है, फ़ीस है, उसको आप INR में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बाकी कंट्रीज़ के लोग अपने करेंसीज़ में उसे कन्वर्ट करते हैं। इंडियंस को ये फ़ायदा है कि जो पेपैल की फ़ीस बाकी लोगों को पे करनी पड़ती है, वो उनको नहीं पे करनी पड़ती, वो उनकी फ़ीस में से डिडक्ट हो जाती है। और बस यही है, मुझे पहले से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, सारी बातें मत बताइएगा, क्योंकि आई यूज़ इंट्यूटिव टूल्स एंड एबिलिटीज़ टू गेट टू योर आंसर्स। अगर किसी को अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स है, कोई मानसिक कलेश है, कुछ भी है, तो यू कैन गेट इन टच विद मी एंड आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।